वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने। सईद उमरानी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइएगा कि हम मस्तूंग के अंदर जो एक अंदोहनाक वाकया हुआ उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके पास क्या डिटेल्स हैं उसकी, और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कब खबर मिली और वो कहाँ थी जब ये सब कुछ हो रहा था? जी, एडमिनिस्ट्रेशन को ये वाकया हुआ है 5/15 में 20 तारीख को। तो एडमिनिस्ट्रेशन को 5:30 बजे पता चला, तो 5:45 बजे असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौके पे पहुंच गए थे। मस्तूंग से यहाँ से वो तकरीबन 25 किलोमीटर है, बीच में कच्चा रोड भी है, तो 25 मिनट में वो वहाँ पे ऑन द साइड पे पहुंचा। उमरानी साहब, हम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जो एम्बुलेंस जख्मियों को लेने के लिए पहुंची, क्या वो आपसे पहले पहुंच गई थी? नहीं जी, एम्बुलेंस तो बहुत बाद में गई। हमारे लेडीज की गाड़ियों में जख्मियों को और डेड बॉडीज को शिफ्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर ने जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि जो एम्बुलेंस भी वहां पहुंची उसको भी गन डाउन कर दिया गया, जो लोग उस एम्बुलेंस के अंदर थे। आप फरमा रहे हैं कि वो आपके बाद पहुंचे हैं? नहीं, वो जी, वो जो है क्या कहते हैं, एम्बुलेंसेज, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो गया था, तो ये डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग के 3-4 एम्बुलेंस थे, वो भी उधर पहुंच गए थे। इसके बाद 26 डेड बॉडीज थे, तो एम्बुलेंस ज्यादा मंगाए, कोयटा से मंगाए। जो एम्बुश हुए वो कोयटा के एरिया में हुए, तो आप वो कोयटा एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनको एम्बुश नहीं किया गया था। आप कमाल बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप ये डिसाइड करेंगे कि चूंकि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो नहीं था तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिस चीज की आपकी जिम्मेदारी है वो फरमाइएगा कि आप ये हजारा कम्युनिटी के साथ पहला वाकया नहीं है। जायरीन के ये बस जा रही थी, इसको सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? वो सिक्योरिटी जी, देखिए ना, ये जायरीन जो जाते हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के परमिशन, ये जायरीन जो जाते हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के परमिशन से जाते हैं, तो फिर होम डिपार्टमेंट के जो है कंट्रोल रूम वहाँ पे स्टेब्लिश है, वायरलेस कंट्रोल रूम, वो हमें उसी को इतला देता है कि भाई ये बस है। आज भी हम उस बस को इसी तरह के मैं खुद स्कार्ट करके आया हूँ। तो बात ये होती है कि वो हमें इन्फॉर्म करते हैं ये बस में ये इलीगल जायरीन थे, ये लीगल नहीं थे। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं उनसे जब बसेस गुजरती हैं और मालूम पड़ता है कि वो नॉर्मल पैसेंजर्स नहीं है एरिया के, ये वो पैसेंजर्स हैं जो इस वक्त बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके ईरान के अंदर जा रहे हैं, इसके बावजूद सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे ये तमाम इतलात नहीं होती? जो लोग चेक करते हैं बसेस को, उनको ये मालूम नहीं होता? नहीं, देखिए जी, लेवीज जो एरिया के बलूचिस्तान में ज्यादातर जो 98% एरिया को लेवीज कंट्रोल करता है। लेवीज की बड़ी लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है, इतना वो नहीं होता है कि वो जो है हर जो है 5-5, 10-10 किलोमीटर पे उनकी चेक पोस्ट है। वो लेट ट्राइबल फोर्स होता है, हर एरिया के हिसाब में होता है। कुछ हमारे डे पोस्ट होते हैं, जो कुछ नाइट पोस्टें होती है, उसी हिसाब से हम इसको कवर करते हैं। ट्रैफिक इतना ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग को 3 हाईवे कनेक्ट करते हैं। हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है 350 लेवीज वाले, तो 350 लेवीज को हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैसे कवर कर सकते हैं? उमरानी साहब, ये बताइएगा कि आप, ये हो गया वाकया, आपको इसके बारे में मालूम हुआ, एक बहुत अजीब सा अपनी तरफ का एक वाकया है। क्या इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने इन मासूम जानों का कत्ल किया है? जी, उसी के पीछे हम लोग, मैंने कहा कि 3 दिन से हम लोग लगे हुए हैं, जो एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो वसाइल है, लोगों में जो क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते नजदीक के एरिया के हैं, सब जगह पे जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है जी? क्या आपको शवाहिद मिले अभी हैं? तो देखे, ये प्रिलिमिनरी फेज है, अभी इसको डिस्क्लोज तो अभी इस तरह नहीं कर उमरानी सकते। साहब, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बैंड आउटफिट ये मान चुकी है कि ये उसने किया है। जी। तो आप क्या एविडेंसेस ऐसी हैं जो मीडिया से शेयर नहीं करना चाह रहे? नहीं, ऐसे तो इस सच के इतना वो नहीं। हम कह सकते हैं कि अभी मैंने आपको बता दिया, जो आ जाएगी डिटेल्स हम आपको, इन्वेस्टिगेशन हम अपनी कंप्लीट करने के बाद। क्या टाइम फ्रेम है आपकी इन्वेस्टिगेशन का? इन्वेस्टिगेशन भी जो वो तो टाइम फ्रेम आप कहीं पे भी दुनिया में भी कोई नहीं दे सकता। ये आपको टाइम लगता है, आपको जो है उधर तक पहुंचने के लिए बड़ा टाइम है, रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, क्या कहते हैं, मोबिलाइजेशन चाहिए होती है। फौरी तौर पे तो आप नहीं कर सकते। मुझे ये बताइएगा कि आप बार बार रिसोर्सेज का हवाला दे रहे हैं, क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको एज डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग जो इस वक्त आपके पास नाकाफी हैं इस तरह की इन्वेस्टिगेशन या उससे पहले ये सिक्योरिटी फराहम करने के लिए? इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया, लेवीज बेसिकली ट्राइबल फोर्स है, वो ट्राइबली उसको हैंडल करता है। ये गो के ये वाकया लेवीज एरिया में हुआ है, लेकिन उसको जो है, हेलो
जी जी हेलो जी, फरमाइए। ये लेवीज जो है क्या कहते हैं, इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है सच जिस तरह पुलिस होता है। लेवीज अपना ट्राइबल हिसाब आप में जरा वो काम करता फरमाइएगा है। कि क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, आप रिसोर्सेज की नहीं, कमी की बात कर रहे हैं? रिसोर्सेज तो देखिए, एक इस वक्त मैंने आपको बताया कि 350 लेवीज वाले 3 हाईवे हैं जो मोर देन 200 किलोमीटर है। तो हमें इसको पूरा लुक आफ्टर करने में, इसको कैटर करने में हमें टाइम तो लगेगा, हमें चीजों को पहुंचने में टाइम तो लगेगा। अच्छा, आपके ख्याल में ये वो जो जिन लोगों ने, जो भी परपेट्रेटर्स हैं, वो कहीं बाहर से आए हैं, वो इस एरिया के नहीं हैं? नहीं, मैं इस तरह भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरे एरिया, हो सकता है मेरे एरिया से किसी ने सपोर्ट किया हो, सच मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो बाहर से आए। खालिक साहब, आप इमरानी साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपके पास जो हकायक हैं उस इंसिडेंट के, वो हकायक क्या इमरानी साहब जो बता रहे हैं उनसे मैच करते हैं? अच्छा, इसमें मुझे सुनाई नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ उन्होंने कहा है हुकूमत की तरफ से। हमें मालूम है कि वो किस तरह की अपनी हीले बहाने जी, वो फरमा रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो इन्वेस्टिगेशन अभी शेयर नहीं कर सकते, और ये कि आफिया साहिबा कुछ नहीं होगा। मैं आपको अभी बताता हूँ। ये साबिक़ा 10 साल से हम सुन रहे हैं। यहाँ पे तो इस तरह की हुकूमत है, यहाँ पे इस तरह की बेहिस हुकूमत है, हमारे इदारे इतने बेहिस हो चुके हैं कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, कमीशन बनाए जाते हैं, उसका रिजल्ट पिंडल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे इदारों के अंदर, इससे पहले भी लोगों ने एडमिट किया हुआ है कि इदारों के अंदर काली बेड़े मौजूद है। ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में अगर जी जी इन्वेस्टिगेशन में मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस बस पे 2 मरतबा इस बस पे हमला हुआ है जी। इस बस पे तकरीबन 2 महीने पहले भी इस बस पे इसी तरह गाड़ी में लेस होकर लोग फायरिंग किए थे। और ये जो टेलीविजन पे मीडिया के सामने जिसको ड्राइवर शो करके लाया, खुशहाल खान को, जो दाढ़ी वाले था, जिन्होंने कहा कि मुझे किसी को नजर नहीं आया, हम भाग गए, सिर्फ हजारा भाग नहीं सकते, हजारों को गोली मारा, ये सारा झूठ पे मबनी है। अगर तहकीकात को इस तरफ तहकीकात का रुख डाले, और ये जो बंदा चला रहा था, अपने आप को ड्राइवर जाहिर कर रहा था, ये मुंशी है, इसको कोई ड्राइविंग आता भी नहीं है, और बस का जो मालिक है वो बस चला रहा था असल में। तो बस चलाने वाले को कुछ नहीं हुआ है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हकायक पे पर्दा डाल रही है? बिल्कुल 100% इससे पहले भी पर्दा डाला है। हाँ, तो ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी हुकूमत में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो इन लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जो इनको जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जो इनके साथ है, जो इनको शेल्टर दे रहे हैं। इसके बगैर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी कोयटा शहर बहुत छोटा शहर है आफिया साहिबा जी, और बहुत बुरी तरह पिकेटेड शहर है। मैं ऑफ कोर्स वहाँ पे गई नहीं हूँ, जिस तरीके से वहाँ पे चेक पोस्ट हैं हर जगह पे। मैं ये आफिया साहिबा, मैं ये कहता हूँ कि ये लोग किधर भाग जाते हैं। हमारे इस स्टेट को तो कम से कम मालूम होगा। आज अगर उनको इन कुव्वतों का मालूम नहीं है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉर्डर्स, हमारी एजेंसियां, हमारी हुकूमत जो है वो इफिशिएंटली काम कर रही है? लेकिन इससे मालूम होता है कि ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ऐसी कुव्वतों की सरपरस्ती हासिल है जो इनको शेल्टर दे रहे हैं, इनको मुखबरी दे रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इसके खिलाफ जो है मुकम्मल मुअस्सर कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका खलीक हजारा साहब हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मस्तूम के अंदर जो एक अंदोहनाक हादसा हुआ। हमें एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, उसके बाद हम अभी वापस आते हैं।